आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक युद्ध की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। झेलम का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ द हाइडा स्पेस भी कहा जाता है, 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। एक तरफ था यूनान का महान योद्धा सिकंदर महान और दूसरी तरफ थे भारत के वीर राजा पोरस, जिनकी वीरता की मिसाल आज भी दी जाती है। तो आइए जानते हैं इस युद्ध की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सिकंदर, जो यूनान ग्रीस का एक महान योद्धा और शासक था, उसने अपनी विजय यात्रा में कई देशों को जीत लिया था। वह फारस, ईरान को हराकर भारत की तरफ बढ़ा। उसका सपना था पूरी दुनिया पर राज करना। जब वह भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो उसने देखा कि यहाँ कई शक्तिशाली राज्य हैं। उसका पहला टकराव हुआ राजा पोरस से, जो झेलम नदी के पास के इलाकों पर शासन करते थे। पोरस सिर्फ एक राजा ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनके पास एक विशाल सेना थी जिसमें खास तौर पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित हाथियों की बड़ी संख्या थी। सिकंदर को लगा कि यह युद्ध आसान होगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह एक ऐसे योद्धा से टकराने जा रहा है जो अंत तक हार नहीं मानने वाला था। युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के किनारे हुआ। सिकंदर को सबसे बड़ी समस्या थी झेलम नदी। बरसात के कारण नदी का बहाव तेज था और यह सिकंदर की सेना के लिए एक चुनौती थी। उसने एक चाल चली, अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांटा और आधी सेना को नदी के दूसरी तरफ भेज दिया। उसने दिखाया कि वह रात में हमला नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ वह अपनी सेना के साथ नदी पार करने लगा। जब पोरस की सेना को इस चाल का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोरस को यह तो समझ आ गया कि सिकंदर ने उसे धोखा दिया, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी सेना को बड़ी ही चतुराई से तैनात किया। उसके पास 200 से ज्यादा युद्ध हाथी थे, जो उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत थे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना पर हमला कर दिया। यूनानी सैनिक इन विशाल हाथियों के सामने कांप रहे थे। सिकंदर के घुड़सवारों के लिए यह सबसे मुश्किल लड़ाई थी, क्योंकि हाथियों ने उनके घोड़ों को कुचलना शुरू कर दिया। पोरस की सेना ने यूनानियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन सिकंदर ने एक और चाल चली। उसने हाथियों पर सीधे हमला कर दिया। यूनानी सैनिकों ने भाले और तीरों से हाथियों को घायल करना शुरू किया। इससे हाथी बेकाबू हो गए और कई हाथियों ने अपनी ही सेना को कुचल दिया। कई घंटों तक लड़ाई जारी रही। राजा पोरस का पूरा शरीर घायल हो गया था, लेकिन वह फिर भी मैदान में डटे रहे। उन्होंने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा। सिकंदर की चालाकी और युद्ध कौशल ने उसे जीत दिला दी। राजा पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर उनके साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस को मारने के बजाय उनका राज्य वापस लौटा दिया। जब सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर को यह जवाब इतना पसंद आया कि उसने पोरस को सम्मान के साथ उनका राज्य लौटा दिया और उन्हें अपना मित्र बना लिया। सिकंदर ने यह युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तो उसके सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। आखिरकार सिकंदर को भारत छोड़ना पड़ा और वह वापस अपने देश लौट गया, लेकिन रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। यह युद्ध सिर्फ 2 राजाओं की टक्कर नहीं थी, यह वीरता और रणनीति की लड़ाई थी। सिकंदर को पूरी दुनिया में महान योद्धा माना जाता है, लेकिन इस युद्ध ने दिखाया कि भारत के योद्धा किसी से कम नहीं थे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या आपको लगता है कि राजा पोरस अगर थोड़ी और बड़ी सेना के साथ लड़ते तो सिकंदर हार जाता? अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। ऐसे ही और ऐतिहासिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।